बुद्ध जहां रहते थे जेतवन में वैश्या को भेज दिया जाता था। जैसे हरिद्वार बड़ा नगर है और ये सप्त सरोवर थोड़ा दूरी पर हटकर है, ऐसे जेतवन जगह थी। तो वैश्या जेतवन से फिर नगर में आ जाती। लोग उनसे पूछते क्यों आजकल दिखाई नहीं देती अपने अड्डे पर। बोले मुझे बड़ा ग्राहक मिल गया है, जेतवन वाला बाबा, मैं उसी के बगीचे में जाती हूँ रात भर। ऐसे करते करते माँ बुद्ध भगवान के जो प्रशंसक थे, बुद्ध भगवान से जो लोग फायदा उठाते थे, तो जलने वाले लोग अपनी कमेटियां बनाकर अपना डिम डिम हाँकने के लिए बुद्ध पर लांछन लगवाने का षड्यंत्र करते थे। और वो षड्यंत्र में काफी अंश में सफल भी हो गए। वैसा बोलती थी कि अब मैंने अपना अड्डा बंद कर दिया क्योंकि मुझे बड़ा ग्राहक मिल गया है। दिन को तो बाबा जी और रात को वो मेरा पिया है, मेरा साथी। और उसका कहने का ढंग, हिलचाल का ढंग ऐसा बना रखा कि बहुत सारे भगत बुद्ध भगवान से वंचित रह गए। निंदकों की बातें सुनकर वे भी डगमगा गए। कुछ तो निंदक बन गए, कुछ विरोधी सभा में जुड़ गए और कुछ बोले अपना क्या जो करेगा वो करेगा। आखिर बात बढ़ती चली गई, लेकिन बुद्ध को समझने वाले सत शिष्यों ने हल्ला गुल्ला किया कि ये झूठी अफवाह है। तो जिन षड्यंत्रकारियों ने ये षड्यंत्र किया था, उन्होंने भी राज सत्ता को प्रार्थना की कि असलियत की खोज होनी चाहिए। अगर अफवाह झूठी है तो झूठ साबित होना चाहिए, और सच्ची अफवाह है तो बाबा को पर्दाफाश करना चाहिए। राज्य सत्ता ने हुक्म दिया कि जांच कर दी। जांच के आदेश मिलते ही जेतवन जाने वाली, जेतवन तो बुद्ध के पास तो नहीं जाती थी, लेकिन जेतवन जाके रहते थे। जेतवन जाने वाली जेतवन गई और उनके जो गुंडे लोफर हैं वे भी गए उसके साथ। उसको खूब शराब पिलाया और उससे न करने के कार्य किए, संभोग आदि के, और खूब नशे नशे में उसका गला दबाकर मध्य रात को बुद्ध के बगीचे में, आम के बगीचे में, बुद्ध जहाँ रहते थे जेतवन में, उनको गाड़ दिया। अब जांच तो होने वाली है। आजकल वैसा दिखाई नहीं देती, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। उन्हीं लोगों ने अर्जियां की कि बुद्ध ने अपना पाप प्रकट होने जा रहा है, ऐसा सोचकर कुछ षड्यंत्र किया है। बुद्ध के चेलों ने बुद्ध की इज्जत बचाने के लिए कुछ किया होगा। जांच करते करते बुद्ध के बगीचे में खुदाई होनी चाहिए, और जिन्होंने गाड़ रखा था वो आदमी भी मिल गए कि यहाँ देखो जमीन कच्ची दिखाई दे रही। खोद दिया गया तो वैश्या की लाश मिली। अब तो प्रूफ भी मिल गया, वैश्या बुद्ध के बगीचे से उसका लाश निकला। उस जमाने बुद्ध के साथ कितना जुल्म हुआ होगा वो तो वही लोग जाने, लेकिन वो जुल्म सहने वाले, अनंत से प्रीति करने वाले बुद्ध को अभी भी हम लोग आदर से प्रणाम करते हैं, क्योंकि अनंत की प्रीति के पथिक थे, अनंत की प्रीति में विश्रांति पाए हुए थे। तो जहां जहां कभी कभी महापुरुष प्रकट होते हैं, अनंत की प्रीति वाले समाज को अनंत की प्रीति के तरफ ले जाते हैं। तो अंत की प्रीति में उलझे हुए भोगी लोग अथवा अपने स्वार्थ का इस बोलबाला समझने वाले लोग उन महापुरुषों को विघ्न समझते हैं। हमारे भक्त चले गए, हमारे शराबी चले गए, हमारे साथी चले गए, ये बाबा ने गड़बड़ कर दी। तो ऐसा समझकर अनंत की प्रीति वाले को लोग विघ्न, बाधा और अफवाहें करते, न जाने क्या क्या करते। फिर भी ऐसे अनंत की प्रीति वाले महापुरुष ताने सहते हैं, बदनामियां सहते हैं, और बदले में अनंत का रस ही देते। नानक जी ने कितना सहा होगा, तू नानक होकर देख पता चले। गुरु तेग बहादुर ने कितना सहा होगा। गोविंद सिंह ने तो अपने दीवार में बच्चे चुमा दिए।
दुष्टों ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन महापुरुषों ने अनंत का ही पैगाम दिया। उन महापुरुषों को बार बार प्रणाम। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं।